ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमध्यस्थं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वर्षादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यस यस, अपन स्टार्ट करते हैं। तो श्लोक पढ़ना चाहेगा हरदीप? यश्च मान ओके ओके, यस यस अभिलाष, कंटिन्यू करिए। यश्च मानानापेक्षेऽहं जे एतेऽत्र समागताः योग से धात्र मानन, ओ योग से मानन युत्स माना, मानान् हाँ, मानान् अवेक्षे अहम। वेक्षेऽहं ज एतेऽत्र हाँ, समागताः समागता। हम्म। धातृराष्ट्रस्य धर्तराष्ट्र दुर्बुद्धे से, जैसे, धृतराष्ट्रस्य हाँ जैसे धृतराष्ट्र होता है ना, धृतराष्ट्र का मतलब पर्सन धृतराष्ट्र। अब यहाँ पर धार्त राष्ट्र यूज किया गया है, मतलब धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनको संबोधन कर रहे हैं। कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करिए प्रभु। हरि बोल अविनाश प्रभु। इफ यू आर स्पीकिंग समथिंग यू आर म्यूट। दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः हाँ, चिकीर सवा, सिनोनिम्स पढ़िए। synonyms yaksomanam those who will be fighting abhakshay let me see aham I ye who ete those atra here समागतः assembled धृतराष्ट्रस्य for the son of Dhritarashtra दुर्बुद्धे evil minded युद्धे in the fight priya well चिकीर्षवः wishing translation let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. Purport. It was an open secret that Duryodhana wanted to usurp the kingdom of the Pandavas by evil plan in the collaboration with his father Dhritarashtra. Therefore, all persons who had joined the side of Duryodhana must have been birds of the same feather. Arjuna wanted to see them on the battlefield before the fight was begun, just to learn who they were, but he had no intention of proposing peace negotiations with them. It was also a fact that he wanted to see them to make an estimate of the strength which he had to face, although he was quite confident of victory because Krishna was sitting by his side. यस, अभी पहले हमने देखा था ना कि लास्ट क्लास में क्या देखा था कि मतलब जो अर्जुन का जो रथ है उसमें हनुमान जी भी स्थापित हैं। और उससे और देखा था कि हमने सभी लोग अपने रिस्पेक्टिव शंख बजा रहे हैं, बट शंखों में मतलब जो पांडवास लोग बजा रहे हैं उसके कारण एक कंपन उत्पन्न हो रहा है। और उसका साउंड ही मतलब पृथ्वी आकाश सब कुछ उसके कारण गरज रहे हैं। वह पर दुर्योधन की साइड से ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। बस भीष्म देव का वर्णन है, उन्होंने शंख बजाया अपना।
बट पांडवस की साइड से हर हर वॉरियर अपना रिस्पेक्टिव शंख बजा रहा है, ऐसा आया वर्णन। अब आगे चलते हुए देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर बोला गया कि जैसे धृतराष्ट्र का हमेशा से मेंटेलिटी था कि उसके ही पुत्र उसका राजा बने, आसक्त थे हमेशा से। इवन आप देखेंगे कि जब जब जो पांडवस के पिता हैं पांडु, जब उनका मृत्यु हो जाता है, जंगल में जब रहते हैं पांडु, तो उन लोगों को इधर हस्तिनापुर आना पड़ता है। तो यहाँ आने के बाद भी मतलब जो धृतराष्ट्र के पुत्र है वो कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं। एक बार आप शायद आप लोगों ने सुना होगा स्टोरी की, भीष्म को भी वो लोग, सॉरी भीम को भी वो विष दे देते हैं खीर में। भीम को खीर बहुत पसंद रहता है, तो भीम को उस खीर में विष मिला के उसको नदी नदी में डुबो देते हैं। तो ऐसे ऐसे ये मतलब हमेशा से षड्यंत्र रचते रहे। बाद में भी लाक्षागृह का सीन आता है कि वहां जिंदा उन लोगों को मारने का मतलब षड्यंत्र रचा गया। बट किसी तरह से मतलब पांडवस के साइड कृष्णा थे, तो किसी तरह से वो लोग हमेशा बच जा रहे थे इस तरह से। और जब फाइनल हमने देखा ही कि मतलब कैसे द्वैत युद्ध में जो मतलब डाइस का गेम होता है, गेम ऑफ डाइस गैम्बलिंग में, कैसे वो अ, युधिष्ठिर को मतलब चीट करके कैसे सारा उसका किंगडम, इवन मतलब द्रौपदी को भी अपमानित करते हैं। ये सब कंडीशन में भी हम देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र चुप थे। एज अ किंग धृतराष्ट्र का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मतलब ये सब अधर्म को वो रोक सकते थे, बट उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अपने अपने पुत्रों से इतने आसक्त थे कि मतलब आसक्ति के कारण वो सब कुछ होने दे रहे थे, आंख बंद किए थे। अंधे तो वैसे ही थे, बट जो उनका मतलब जो फिलोसफिकल दृष्टि से या स्पिरिचुअल माइंडसेट से बोलेंगे, उससे भी वो समझ में आ रहा है कि पूर्ण तरह से अंधे थे। अब इसमें एक और प्रश्न क्वेश्चन आता है कि कर्ण का क्या स्टैंड था, ये सब अधर्म हो रहा था। जैसे हम लोग सुनते हैं, सीरियल्स में दिखाया जाता है कि कर्ण के साथ हमेशा अत्याचार हुआ है, या ऐसा हमको सुनने में आता है। कर्ण मतलब शूद्र था तो उसको हमेशा दबाया गया, ये सब चीजें सुनने में आता है। कर्ण मतलब इतना मतलब धार्मिक था, ये भी ऐसा सुनते हैं। दानवीर कर्ण, इस तरह का भी आता है प्रसंग। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ इसमें कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो चीर हरण में सबसे पहले सहयोग करने वाला कर्ण ही था। शायद ये सब सीरियल्स में नहीं दिखाया जाता, बट ये एक्चुअल में है महाभारत में। आइडिया भी मतलब इवन कर्ण ने प्रपोज किया कि हमें मतलब द्रौपदी का ऐसा चीर हरण के लिए। तो मतलब समझा जा रहा है कि जो कर्ण है वो भी कुछ ना कुछ इवल माइंडेड है। बट सीरियल्स में ऐसा स्टैंड उसका दिखाया जाता है कि नो नो, कर्ण वाज वेरी गुड, बट ड्यू टू सोशल प्रेशर और सोशल सर्कमस्टेंसेस he had to do something that is beyond his control like that। तो ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप देखेंगे, जैसे कर्ण का अगर कहें कि बहुत वो छोटे परिवार में थे, वैसे समझ सकते हैं कृष्ण भी तो एक मतलब कितना गांव में रहते थे। एक मतलब जो नंद जो उनके बाबा हैं उनके पास रहते थे। कृष्ण का जब जन्म हुआ वो अपनी माँ से बिछड़ गए। सेम तो कर्ण के सीन में भी था। कर्ण का भी जन्म हुआ, कुंती माता ने मतलब जो भी किया, पर कुंती माता से वो बिछड़ गए। जाके वो राधे माँ के पास गए, उनकी माता का नाम था राधा, तो उनके उससे कर्ण का नाम पड़ता है, राधे भी नाम पड़ा। तो उनके पास गए, मतलब कंडीशन देखा जा रहा है कृष्ण भी अपनी माता से बिछड़े थे। और और देख सकते हैं दोनों के कंपैरिजन में कि कर्ण कर्ण कहते हैं कि उनको हमेशा कभी फैसिलिटीज नहीं दी गई आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे कृष्ण के केस में भी देख सकते हैं, वो तो यादव थे। यादव मीन्स जो मतलब यदुवंशी होने के कारण उनको वो हमेशा गांव में थे, उनके साथ कितने बार उनको मारने का प्रयास किया गया, बट फिर भी कृष्ण ने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। तो इस तरह से देख सकते हैं, स्वयं उनके मामा उनके दुश्मन थे, तो ये भी था। बट फिर भी हम देख रहे हैं कृष्ण हमेशा धर्म के साथ लिए, धर्म का डोर पकड़े हुए हैं। इवन जब कृष्ण बताते हैं अपना सिचुएशन पूरा, कर्ण को पूरा समझाते हैं इस तरह से, तब भी मतलब कर्ण कर्ण को तभी समझ में नहीं आता। दुर्योधन ने बस
उसको उसका राज तिलक कर दिया था, अंग देश का उसको राजा बना दिया था। बस उसको यही चीज ध्यान रहता है, मतलब तभी वो कृष्ण की बात नहीं मानता। तो ये भी एक पॉइंट है। और देख सकते हैं कि दुर्योधन इतना कृतज्ञता मानता था, सॉरी, कर्ण इतना कृतज्ञता मानता था दुर्योधन का, कि उन्होंने मेरे लिए इतना किया, मेरे लिए मुझे ऊपर उठाया, मेरे को शूद्र से, लोग मुझे शूद्र कहते थे, शूद्र को एक राजा बना दिया। तो कितना बड़ा बात है, ऐसा सोचते थे, मेरे लिए कितना वो समर्पित है। बट हम देख सकते हैं कि दुर्योधन का, लेकिन कर्ण को दुर्योधन का इवल मेंटेलिटी नहीं समझ में आ रहा क्या, कि दुर्योधन ने उसके बाद शूद्रों का क्या किया, और जो थे रथ चलाने वाले, तो उन लोगों के साथ क्या किया, क्या उन समाजों को ऊपर उठाया, या करने का भी प्रयास किया कि ऐसे समाज जो पिछड़े समाज उनको भी हम ऊपर उठाएं। ऐसा कुछ भी नहीं आता है कंडीशन। और क्या होता है इसमें, एक और बहुत अच्छा पॉइंट आता है, मैंने सुना था कि मान लीजिए कोई अंबानी का ड्राइवर है, तो उसका रहन सहन कैसा होगा, क्या वो भी हमेशा मतलब निचला रहेगा, दबा कुचला रहेगा, शोषित होगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो सेम केस कर्ण का भी है। अब देखिए, कर्ण के जो पिता रहते हैं, अधिरथ नाम रहता है, वो भीष्म देव के चैरियट ड्राइवर रहते हैं, मतलब सारथी रहते हैं। अब कोई भीष्म देव जो हस्तिनापुर में सबसे बड़ी पोजीशन में है, मतलब उनकी आज्ञा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसा हाल है भीष्म देव का। तो अगर उनसे कोई सबसे क्लोज है, उनका कोई ड्राइवर है, चैरियट ड्राइवर है, तो ऐसा क्या हो सकता है कि उसके पास सुविधाएं ना हो, या धन का अभाव हो, उसको सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा झेलना पड़ता हो? समझ सकते हैं ना, कोई अंबानी का ड्राइवर है, उसी की उसी का मतलब मेटाफर लेके, तो सेम केस कर्ण के साथ भी है। तो कई चीजें हमारा मतलब माइंड में ऐसे इंस्टॉल की गई है कि कर्ण बहुत मतलब दयाहीन, इस तरह से, दया मतलब, समझ रहे हैं ना मेरा बात, की मतलब उसको कभी सुविधाएं नहीं मिली, सोशली बहुत दबाया गया, ऐसा दिखाया जाता, बट ऐसा कंडीशन नहीं था। कर्ण कर्ण इज जस्ट लाइक अ शार्प शूटर गैंगस्टर। जैसे कोई गैंगस्टर होता है ना, बड़ा ईमानदार होता है, बड़ा दानी होता है, बड़ा कुछ बहुत कुछ है, लेकिन किसके प्रति है? जो उसका मालिक है। मालिक कौन है? मालिक भी कोई गैंगस्टर है, उसके ही प्रति उसका सारा ईमानदारी होता है। कर्ण का केस भी वैसा ही था। ठीक है। होप और कुछ इसमें डाउट नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा लोगों को कर्ण के प्रति बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। प्रभु जी, और एक तो बात है, जैसे कि आप मतलब पहले से भी एक बात बोले थे कि जैसे दाना खाते हैं तो उससे ही हमारा बुद्धि होता है। तो हाँ। सिमिलरली वो जो जो कौन था वो मतलब दुर्योधन का ये मतलब उसका दाना खाया था, तो इसीलिए उसके अंदर दुर्योधन जैसा ही मतलब उसका कैरेक्टर था। ये भी बात आपका सही है प्रभु, दाना जैसे खाते, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, जैसा जैसा अन्न वैसा मन। बट यहाँ स्टार्टिंग से हम देख सकते हैं कर्ण में मतलब कुछ कुछ बैड क्वालिटीज थी, डिमोनिक क्वालिटीज थी। नहीं, उसके अंदर भी कुछ गुड क्वालिटीज भी था, जैसे कि तो वो दानवीर था, कुछ भी मांगने से वो दे देता था, वो भी हाँ। कुछ गुड क्वालिटीज था उसके अंदर। हम्म। एग्री विथ यू प्रभु, दानवीर थे कर्ण। बट उनके दानवीर बनने का कारण भी यही था, क्योंकि वो इतना शोक में आ गए थे, इतना अधर्म उनके हाथों हो रहा था। तो तब जी उनके हाँ, पिता ने उनको उनको समझाया था कि तुम दान करना शुरू करो, कुछ तुम्हारे पाप कटेंगे, इस तरह से। खुद की शांति के लिए वो दान कर रहे थे। हाँ, शांति के लिए खुद की। और एक आप लोगों को स्टोरी बताता हूँ कर्ण का पास्ट बर्थ का। कर्ण का मतलब जब एक जैसे कृष्णा और अर्जुन है ना, वैसे ही नर नारायण हुए पहले, आई थिंक सतयुग में हुए, नर नारायण हुए। उस समय एक मतलब बहुत बड़ा राक्षस था, उसका नाम था सहस्त्र कवच। और उसके पास वरदान क्या था? उसने मतलब सहस्त्र कवच ने सूर्य सूर्य की उपासना की थी, और वाई वर्शिपिंग डेमीगॉड सन, he got the boon, like if if anybody can means
means anybody can break his legs like armor, so that person will die immediately। ऐसा था, उसके पास बून था। कोई नहीं, कोई अगर उसका सख्त बहन में जी रहा था। हाँ प्रभु, सीरियल से हमें मतलब शास्त्रों का ज्ञान नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें शास्त्रों का ज्ञान शास्त्रों से लेना चाहिए। सीरियल पढ़ के हम बस यही समझेंगे। जैसे आप, मैं अभी ये वाला पॉइंट कंप्लीट करता हूँ फिर आता हूँ उस पे। और जैसे हम, हाँ कर्ण का स्टोरी था, तो कर्ण के पास एक सा बून था, सूर्यदेव से उसको मिला था। कोई उसका अगर आर्मर तोड़ देगा, उसके पास कवच थे, और कवच कैसे थे, 1000 कवच थे। तो अगर कोई वो तोड़ देगा कवच, तो उसका इमिडिएटली मृत्यु हो जाएगा। तो अब जब भगवान विष्णु ने इसको ब्रेक करने के लिए कैसा कैसा मतलब बनाया तरीका, कि नर और नारायण दो ऋषि आए। एक ऋषि तपस्या करता था, और दूसरा ऋषि जाके सहस्त्र कवच के साथ युद्ध करता था। युद्ध करने के बाद उसका आर्मर तोड़ तोड़ देते थे। और आ, जैसे जो ऋषि है पर्टिकुलर, मान लीजिए नर नर नाम के ऋषि अगर तपस्या कर रहे हैं, नारायण का युद्ध कर रहे हैं, तो नारायण युद्ध किए, उसका आर्मर ब्रेक किए, नारायण का मृत्यु हो गया। फिर नर तपस्या कर रहा है, तपस्या से उन्होंने नर नारायण को वापस जीवित किया। अब नर गए युद्ध करने, और नर ने कवच ब्रेक किया, नर का मृत्यु हो गया। नारायण तपस्या कर रहे थे, तपस्या करके उन्होंने नर को जीवित किया। फिर ऐसा ही साइकिल चलता गया। जब 9000 मतलब 999 कवच ब्रेक हो गए, तो अब सहस्त्र कवच नाम का जो राक्षस था, वो काफी भयभीत हो गया, डर गया। बोले अब क्या करे, अब मतलब अब तो मृत्यु हुई है, एक और कवच टूटा तो आई विल डाई, ऐसा उसका सिचुएशन है। तो वो नर नारायण से मतलब तपस्या करने, उनसे प्रार्थना करने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे अपराधों के लिए, इस तरह से। फिर नारायण नारायण ने ऐसा सुन के उसको क्षमा कर दिया। और जो फिर वो जाते हैं सूर्यदेव के पास, उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही सब, कि मतलब मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, ये सब चीजें। मैं आगे से मतलब अच्छे काम करूंगा, इस तरह से। और इसके बाद क्या होता है कि सूर्यदेव उनको एक और आशीर्वाद देते हैं कि यू विल बिकम माई चाइल्ड इन द नेक्स्ट बर्थ, ऐसा करके। तो तो सहस्त्र कवच के पास मतलब कवच भी था और कुंडल भी था, दोनों चीजें भी थी। जैसे कुंडल से क्या होता था कि वो अपनी बॉडी को हील कर सकता था इमीडिएटली। जैसे जैसे मार्वल्स में हम लोग देखते हैं ना कि वुल्वरिन के पास पावर होता है कि कुछ भी उसको चोट लगता है तो वो उसका बॉडी इमीडिएटली हील हो जाता है। तो वैसे ही कर्ण के पास भी जो कवच थे उसके पास, कवच और कुंडल, कुंडल जो रहते हैं जो कान पे पहनते हैं, उसके कारण उसको कभी डिसीज नहीं होता, इमिडिएटली उसके घाव सब कुछ भर जाते हैं, ऐसा पावर था। तो जब जब सहस्त्र कवच का जब मृत्यु हुआ उसका नेचुरल वे में, शरीर छोड़ा, तो नेक्स्ट बर्थ में वो क्या बोलते हैं, कर्ण बना, कर्ण के रूप में उसका जन्म हुआ। कर्ण के रूप में जन्म हुआ तो इसलिए कर्ण के पास कवच था, और कवच और कुंडल दोनों ही थे कर्ण के पास। और इसी के साथ एक और स्टोरी आती है, आगे आप देखेंगे क्लाइमेक्स, कि जैसे कर्ण के पास बूंद था, अगर मतलब सहस्त्र कवच के पास बूंद था, कि वरदान था कि उसका कोई कवच तोड़ेगा तो उसका मृत्यु हो जाएगा। जब वो कर्ण बना तो वो जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है उसका वरदान। तो इसलिए बाद में जब सीन आता है कि इंद्रदेव आके उसका कवच चुरा ले जाते हैं बाई चीटिंग, मतलब उससे दान में ले लेते हैं कवच, उसका कवच और कुंडल। तो ये भी एक कारण है, सोच रहे हैं कितना मतलब पीछे से स्टोरी आ रहा है ये। तो ये भी कारण था, अगर ऐसा नहीं करते, अगर अर्जुन कवच को मतलब कवच को तोड़ देता कर्ण की मृत्यु का, कर्ण से युद्ध के समय, तो अर्जुन का मृत्यु हो जाता। तो ये भी एक तरह से भगवान का लीला है कि ऐसा उन्होंने प्राकरण रचा कि कर्ण का पहले ही कवच चला जाए। खुद से कर्ण ने कवच अपने शरीर से काट के दे दिया। तो ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब कितना गूढ़ लीला है ये भगवान का। ऐसे हम नेचुरल तरीके से देखेंगे कि कर्ण का तो मतलब कवच ही ले लिए पहले, निहत्था हो गया, इस तरह से तो ऐसा नहीं समझ सकते कितना उसका बैकग्राउंड में कितना स्टोरी चल रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं ना प्रोग्रामिंग में हमको सामने देखते वेबसाइट बहुत सिंपल लगता है, कितना एलिजेंट, ब्यूटीफुल, कितना डिजाइन है सब कुछ। बट अब हम उसका एक्चुअल कोड देखते हैं, ओहो 50,000 लाइन्स का कोड, 1 लाख लाइन्स का कोड। तो हमको समझ में आता है कि कितना कॉम्प्लेक्सिटी। और
हर हर एक बटन को मर्ज करना या हर पेज को मर्ज करना कितना कॉम्प्लेक्स होता है। डेटा कैसे आ रहा है उसको मैनेज करना कितना कॉम्प्लेक्स होता है। तो वैसे ही यही चीज है। हम बस अपना छोटा सा विजन से अगर शास्त्र समझेंगे तो हम नहीं समझ सकते हैं। तो हम उसके लिए मतलब जो जो बोनाफाइड जो टीचर्स है, बोनाफाइड अथॉरिटीज हैं, उनके शरण में जाना पड़ेगा हमको। जैसे हम लेते हैं ना, कॉलेज वगैरह गए हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो हम चेक करते हैं कि इज इज दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज बोनाफाइड और नॉट, ऐसा हम चेक करते हैं। तो वैसे सेम केस होता है शास्त्रों का। शास्त्र भी हमें हर जगह से नहीं सुन लेना चाहिए। जैसे आजकल सीरियल्स में होता है, कुछ भी मतलब दिखा देते हैं। जैसे मैं एक समय देख रहा था सूर्यपुत्र कर्ण, तो उसमें कर्ण को स्केटबोर्ड चलाते हुए दिखा रहे हैं। अब मतलब कितना फनी लगेगा कि कर्ण उस जमाने में स्केटबोर्ड चला रहा है। पूरा मतलब उस चीज को ट्विस्ट कर दिया गया, पूरा तोड़ मरोड़ दिया। अब कोई ऐसा देखेगा तो उसको यही लगेगा, वाह कर्ण का क्या स्टोरी था। ये तो अर्जुन और कृष्ण से भी ज्यादा एडवेंचरस है। कर्ण का स्टोरी। इसलिए हमें मतलब या राधा कृष्णा जो स्टार प्लस में आता है सीरियल, वो आप देखिए। मतलब एक कृष्णा को ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कोई बॉलीवुड हीरो हो, राधा रानी को ऐसे दिखा रहे हैं कोई बॉलीवुड की मतलब मंडेन एक एक्ट्रेस हो, ऐसा दिखा रहे हैं। उनका मतलब ऐसा पूरा मतलब क्या बोलेंगे, उसको जोक बना दिया है। ऐसा अगर कोई समझे तो क्या होगा, मतलब जस्ट लाइक सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म में हमेशा रहेंगे। तो इसलिए हमें मतलब शास्त्र हमेशा जो बोनाफाइड टीचर्स हैं, बोनाफाइड गुरु हैं, उनसे ही समझना चाहिए। जैसे बोनाफाइड बुक्स हैं, जैसे प्रभुपाद ने लिखा है भगवत गीता एज इट इज, ये है, या श्रीमद् भागवतम है। इन सभी से हमको ही समझना चाहिए शास्त्र। ठीक है प्रभु, आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। कुछ इस विषय में किसी के मन में कुछ जिज्ञासा, कुछ कमेंट्स? अर्घदीप प्रभु, अविलास प्रभु, रूपम प्रभु। मनीष, संतोष प्रभु। प्रभु ये जो कर्ण का स्टोरी आप जो बोले वो तो हम पहले भी नहीं सुने थे, सुन के अच्छा लगा। अच्छा। ओहो। अभी तो ट्रेलर चालू हुआ है प्रभु, अभी पूरी पिक्चर है। अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर भी नहीं हुआ है खत्म। जी प्रभु। देखिए आगे, आगे ऐसे ऐसे बाउंसर्स आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, टेक्स्ट 24। अर्घदीप प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे? ओके हाँ। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशना भारत गुड़ा सैन्यर् केसेन, प्रभु प्रभु गुड़ा गुडाकेशन केसेन। भारत हाँ गुडाकेशन जैसे, हाँ भारत। जैसे, हाँ गुड़ा में देखिए ए के ऊपर हाइफन लगा है ना, हम्म, तो उसका मतलब है जैसे हिंदी में होता है ना छोटा बड़ा, तो ए के ऊपर हाइफन लग गया तो वो बड़ा आ हो गया। और देखिए अच्छा इधर अच्छा। पास जैसे ऋषिकेश है, आई के हाँ ऊपर हाइफन लगा है। आई, छोटा आई, आई के ऊपर हाइफन लग गया मतलब वो बड़ा आई हो गया। छोटी ओके। ई, बड़ी, इस तरह से पढ़ते हैं ना, वो चीज है ये। अच्छा एक आप, आपके पास भगवत गीता है क्या प्रभु? हाँ है। एज इट मैं इज यही लेके वाला? बैठता हूँ। हाँ। ओह, अच्छा अच्छा। देखिए इसका, मैं एक पेज नंबर, एक मिनट में बता रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा पॉइंट। 48। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, मैं लास्ट का बता रहा हूँ, यहाँ पास पूरा इसका समझाया गया है। पेज नंबर 779 ओपन करिए। जी यहाँ पास देख रहे होंगे ना, संस्कृत प्रोनाउंसिएशन गाइड। हाँ। हाँ यहाँ पर देखिए पूरा मतलब कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, ये दिया गया है।
जैसे पहले वॉवेल्स देखिए लिखा है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, कैसे यूज किया गया वर्ड, इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे किया गया है, और फिर कॉन्सोनेंट्स के लिए भी दिया गया है। ठीक है, मैं इसका ख्याल रखूँ, पहले देखा नहीं। हाँ, और अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे ना, सेरिब्रल्स, डेंटल्स, ये सब चीजें भी हैं। ठीक। मतलब जो इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए आप सोचिए, मतलब देख सकते हैं प्रभुपाद ने कितना कितना मतलब दिया है इसमें, एक एक चीज का ध्यान रखा है। ठीक है प्रभु, कंटिन्यू करिए। शनैर उभयर मध्ये अ, स्थापर स्थापतिव राथो स्थापयित्वा, र- हाँ, स्थापयिव राथो स्थापयित्वा, स्थापयित्व हाँ, पयिव राथो तामम रथो, रथो उत्तमम, रथ और उत्तम ऐसे राथो बना है, उत्तम रथो उत्तमम। उत्तमम राथो उत्तमम। हाँ, यस यस। संजय उवाच संजय said एवं दास उक्ता addressed ऋषिकेशा Lord Krishna Gudakrishna by Arjuna Bharata O descendant of Bharata Senaya of the armies Uvacha both Madhya in the midst Sthapatva Sthapatva placing Ratha Uttama the finest carrier. हम्म, हरे कृष्णा Translation बोलिए, पॉपवर्ड्स में पढ़ दे रहा हूँ। हाँ पढ़िए पढ़िए, नो प्रॉब्लम। इन दिस Sanjaya वर्स, said अच्छा सॉरी सॉरी, संजय से। प्रभु आप ठीक है पर्पल, प्रभु, आप ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। यस, मैं पॉपवर्ड। जी मैं पढ़ दूं. जी आप ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, मैं पॉपवर्ड्स पढ़ लूँ। Okay. Sanjaya said, O descendant of Bharata, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both the parties. Now please continue. पॉपवर्ड्स। In this verse, Arjuna is referred to as Gudakesh. Gudak means sheep, and one who conquers sheep is called Gudakesh. Sheep also means ignorance. So Arjuna conquered both sleep and ignorance because of his friendship with Krishna. As a great devotee of Krishna, he could not forget Krishna even for a moment, because that is the nature of a devotee. Either either in walking or in sleeping, a devotee of the Lord can never be free from thinking of Krishna's name, form, qualities, and pastimes. Thus, a devotee of Krishna can conquer both sleep and ignorance simply by thinking of Krishna constantly. This is called Krishna consciousness or Samadhi. As Rishikesh, or director of the sense and mind of every living entity, Krishna could understand Arjuna's purpose in placing the chariot in the midst of the army. Thus he did so and spoke as follows. ठीक है प्रभु, देखिए यहाँ पर अर्जुन का नाम क्या आ रहा है, गुड़ा केसा, मतलब अर्जुन ने स्लीप कॉन्कर कर लिया था। कभी मतलब अर्जुन अपनी इच्छा से सोते थे, कभी कई दिन मान लीजिए युद्ध चल रहा है ऐसा कुछ है, तो कभी भी वो सो सकते हैं, रात को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमेशा 3 3 4 4 दिन, 15 15 दिन सोते नहीं है, ऐसा है किसी में कैपेबिलिटी। बट हम देखेंगे आगे कैसे अर्जुन, मतलब इतनी सारी स्किल्स होने के बाद भी अर्जुन बिविल्डर हो रहे हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। और देखिए एक और अच्छा टर्म आ रहा है, समाधि का। समाधि का मतलब क्या होता है? आप लोग के मन में कुछ आइडियाज है समाधि, व्हाट इज समाधि, कुछ शेयर करना चाहेंगे, क्या होता है समाधि? जी प्रभु, समाधि मतलब मुझे लगता है कि समाधि मतलब अपने इच्छा से मृत्यु को ये करना, तो समाधि बोलते अच्छा,
और कुछ व्यूज हरदीप मुझे प्रभु? लग मुझे लगता है कि समाधि मतलब अपनी जो सोल है उसको परमात्मा में दे देना, और हम्म। पूरा पूरी भगवान के बॉडी को छोड़ देना और अपनी सोल को हम्म। परमात्मा दे देना। मुझे लगता है समाधि अच्छा, है। और मान लीजिए आपको पता चले कि आपको अपना शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा, फिर भी आपको समाधि मिल जाए तो कैसा लगेगा? मेरे एक स्टीव जॉब्स का मुझे इस बात पे कोट आ रहा है, याद आ रहा है। स्टीव जॉब्स कहते थे कि एवरीबॉडी वांट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। अगर मुझे बोल दिया जाए ऐसा, जैसा अर्घदीप प्रभु आपसे पूछा जाए कि चलिए आपको हम समाधि दिला देते हैं अभी, तो लेना चाहेंगे आप? आप म्यूट जी में हैं प्रभु। बिल्कुल। जी मतलब शरीर बिल्कुल। छोड़ना पड़े तो ऐसा छोड़ देंगे अभी? हाँ, भगवान अगर मिल जाए तो शरीर क्या चीज। ओहो। चलिए, समाधि के लिए इतना शरीर छोड़ने का जरूरत नहीं है। और कुछ रूपम प्रभु, अभिलाष प्रभु, और कुछ थॉट्स हैं आप लोगों के, और बाकी लोगों के कुछ कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। समाधि जैसे हुआ ना, अपन ने अभी पढ़ा कि डेफिनेशन पढ़ा कि अ डिवोटी इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा, दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियस। और समाधि, प्रभुपाद ने कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब ही इज इक्वल टू समाधि समझाया गया है। समाधि का मतलब क्या होता है? जैसे वर्ल्ड में क्या है, डुअलिटीज है, हमारा माइंड वेवर करता है, जैसे डुअलिटीज में चल रहा है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इस तरह से डे एंड नाइट, डे नाइट, मेल फीमेल, ऐसा सब तरह से ड्युअलिटीज में वर्ल्ड हमारा चलता है। और इन सब के कारण क्या होता है, जैसे मान लीजिए सुख दुख हुआ, सुख में हमारा माइंड बहुत ज्यादा बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, पार्टी करने लगेंगे, बॉटल खोलेंगे, सब चीजें होगा। दुख में बड़े निराश हो जाएंगे, दोस्त को समझाएं, दोस्त के पास बैठेंगे, बॉटल खोलेंगे। तो ये सब चीजें करते हैं। तो अगर अगर हमारा मेंटल स्टेट ऐसा हो जाए कि हम ना सुख में ना ज्यादा सुखी हो, दुख में ना ज्यादा दुखी हो, एक हमारा न्यूट्रल पोजीशन हो। अभी एक मेरे मेरे जो लोकल एरिया है उधर पास अभी मतलब पार्षद के चुनाव हुए थे, एमएलए के। तो उसमें क्या हुआ कि जो एक व्यक्ति बहुत बहुत मतलब अच्छी तरह जीत गए। तो उनका बेटा क्या हुआ कि इतना खुश हुआ, पिताजी जीत गए, इतना खुश हुआ, खुश होते होते उसको हार्ट अटैक आ गया। मतलब समझ रहे हो, मतलब दुख, लोग कहते हैं दुख, दुख को टॉलरेट करना सीखो, सहनशील होना चाहिए, दुख में भी जो डटे रहना चाहिए। बट हमें गीता समझा रही है कि दुख में तो डटे रहना, दुख के साथ सुख में भी हमको डटे रहना है, सुख को भी हमें संभालते आना चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ी मतलब एक इसको जैसे, जब हमारे जो माइंड है जो डुअलिटीज में वेवर नहीं करता है, पूरा फिक्स्ड अप हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं समाधि। और जैसे डेफिनेशन दी गई कि हम हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलना, यह भी समाधि का डेफिनेशन है, ये बुद्धिज्म में आता है। निराकार मतलब जो निर्वाण की बात करते हैं गौतम बुद्ध। हम वो भी फिलोसफी डिस्कस करेंगे, आ, बुद्धिज्म फिलोसफी क्या है और वो वैदिक फिलोसफी से कैसे डिफर करती है। विलास प्रभु क्या बोलते हैं, ज्यादा खुशी में वैकुंठ गमन। हाँ, जब हमारा माइंड मतलब डुअलिटीज में फिक्स्ड अप हो जाता है, तो उसको उस पोजीशन को कहा जाता है समाधि। अब देखिए, अब फिक्स्ड अप होने के कई तरीके बताए जाते हैं, या जैसे जो इम्पर्सनलिस्ट फिलोसफर हैं वो बताते हैं कि हमारा जब आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, कंप्लीट मिलन हो गया है, तब हो गया समाधि, उसको बोल रहे हैं समाधि। बट जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होता है, वो समाधि को उस कैसे डिफाइन करते हैं वो समझते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस में मतलब हम हमेशा भगवान का चिंतन कर रहे हैं। और हम भगवान का चिंतन करेंगे तो हमें सुख और दुख ये सब चीजें परेशान नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली हम मतलब समाधि में आ जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग भगवान को ऑफर करके
प्रसाद लेते हैं, प्रसाद लेने से पहले प्रे कर रहे हैं, प्रे करने का मतलब हमने कृष्ण से प्रार्थना की, फिर हम प्रसाद ले रहे हैं, तो कृष्णा प्रसाद लिए, ये भी एक तरह का समाधि ही है। हम कृष्ण प्रसाद ले रहे हैं, या मॉर्निंग में हम भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, भगवान का हम गुणगान में हैं। ये भी समाधि, समाधि इसे भी कहा जा सकता है, कृष्णापन से समाधि ये है। मतलब टाइम हो गया क्या? ठीक है प्रभु, मैं समाधि वाला पॉइंट कल क्लियर करता हूँ, अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, और कुछ 1 मिनट है हमारे पास, कुछ आप लोग कुछ जिज्ञासा हो तो बोल सकते हैं, कुछ कमेंट। यहाँ पर जो अर्जुना को सिप मतलब नींद नहीं आती, मतलब निद्रा के ऊपर कॉन्कर कर लीजिए। जीत है। हाँ, कंकर के लिए ऐसा लक्ष्मण, जो रामायण में लक्ष्मण भी किया हाँ था। हाँ हाँ प्रभु। हम्म, वो तो चीज जैसे अपन तो कर लीजिए। कलयुग में प्रभुपाद जी ने भी किया था ना। हाँ प्रभुपाद जी का, बट पूरा पूरा कॉन्कर नहीं था ना, मतलब प्रभु फिर भी रेस्ट लेते थे ना। ठीक है प्रभु, जैसे कि यहीं वो तक। टाइमलाइन के हिसाब से वो वॉच को सेट करके चलते रहते थे, मतलब अमेरिका जाएंगे तो वहाँ दिन होगा तो वो टाइम सेट करके वो चलेंगे उस टाइप का। यस प्रभु, हम लोग कल डिस्कस करते हैं, अभी टाइम हमारा एंड हो रहा है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम कल करते हैं। भगवत गीता यथारूप की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय। जय। ये गुड अभिषेक नाइट, प्रभु हरे की कृष्णा। जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। अम, प्रभु प्रभु हेलो।